जो लोग कंप्लेन करते हैं यूट्यूब पे कि मुझे अपने पार्टनर को लिक करना पसंद नहीं है क्योंकि वह स्मेल आती है, उसी तरह आपकी पार्टनर को भी आपके पेनिस में से कोई खुशबू नहीं आती है। वो इसलिए होती है कि उनके अंदर का जो गुमड़ा है, जो अंदर का ग्लांस है, वो कभी एयर को, आउटसाइड एनवायरनमेंट को एक्सपोज ही नहीं हुआ। पर ये स्किन हटनी चाहिए। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, हमारा तो खड़ा होने के बाद भी जो है स्किन रहती है। तो ये ओवर स्किन है, ज्यादा फोर स्किन है। और नॉर्मली अगर आप कहीं भी देखेंगे, चाहे आप कॉमन सेंस से पॉर्न देखते हैं या आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, तो सेक्स के टाइम पे स्किन पीछे चले जाती है और नॉर्मली जो ग्लांस है वो योनि में प्रवेश करता है। लोग कहते हैं कि सर सर्कमसिजन करने के बाद हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, हमारा को संभोग क्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी, तो जबकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और इसका जो साइंटिफिक आंसर वो ये है, आपकी टेलर आपकी शर्ट की नपाई आपके छोटे साइज के हाथ में कर दे और आपकी जो स्लीव है वो 4 इंच की छोड़ दे, पर करेक्शन में आपकी स्लीव जो है वो 6 इंच रिक्वायर्ड है, तो वो 2 इंच का मार्जिन कहाँ से आएगा। तो आज हम बात करेंगे आपके हेड को कवर करने वाली स्किन को, इस वाले हेड को नहीं, नीचे वाले हेड को। तो आज हम बात करेंगे आपके हेड को कवर करने वाली स्किन को, इस वाले हेड को नहीं, नीचे वाले हेड को। पर इस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। अगर ये आपके हेड को कवर करती है, पर ये स्किन हटनी चाहिए पेशाब करने के लिए और सेक्स करने के लिए। अगर नहीं हट रही है तो उसको फिमोसिस बोलते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं फिमोसिस के इलाज के बारे में। अगर आप इस स्किन को हाफ हटाओ, आधी रखो, तो उसको बोलते हैं पार्शियल सर्कमसिजन। और आप इस स्किन को पूरा हटा दो मुस्लिम्स की तरह, तो उसको बोलते हैं फुल सर्कमसिजन। तो अगर आप फिमोसिस से परेशान है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ढूंढ रहे होंगे इंटरनेट पे कि मैं पार्शियल कराऊं या टोटल कराऊं। इसके बारे में बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन, मिथ्स और डाउट्स है। पर मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मैं हूं इंडिया में जिसने स्टेपलर सर्कमसिजन, जिसका सबसे बेस्ट फॉर्म है ZSR, वो लॉन्च किया था। अगर आप कभी भी सर्कमसिजन या फिमोसिस की वीडियो सर्च करेंगे तो सबसे ओल्ड वीडियो 7 साल 8 साल पहले हम इन्हें इंडिया में ये दोनों कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और मेरे पास पूरे इंडिया से पेशेंट्स आते हैं पार्शियल सर्कमसिजन कराने के लिए या हाफ स्किन हटवाने के लिए। और क्यों आ रहे हैं, क्यों पार्शियल करा रहे हैं, उसका रीजन है कि हमारे देश में फिमोसिस के बारे में तो एजुकेशन बढ़ गई है, फिमोसिस के बारे में तो नॉलेज बढ़ गई है और सर्कमसिजन के बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस आ गई है। पर जो चीज नहीं बदली है वो है हमारी रिलीजियस मिथ्स। तो लोगों को लगता है कि हमें पूरी स्किन नहीं निकालनी है, हमें मुस्लिम नहीं बनना है, हमें सारी स्किन हटानी नहीं है। पर एक मिथ जो बहुत सारा हो गया है कि भाई पार्शियल सर्कमसिजन जो है कहीं ना कहीं टोटल सर्कमसिजन से बकवास है या खराब है। ऐसा नहीं है। पार्शियल सर्कमसिजन को एक्चुअली बोला जाए तो हमें बोलना चाहिए फोर स्किन प्रिजर्विंग सर्कमसिजन। मतलब कि आप पूरी स्किन ना निकाल के स्किन का सिर्फ टाइट भाग निकाल रहे हैं और जो रिमेनिंग स्किन है वो हेल्दी है, वो सॉफ्ट है, वो मूव कर रही है और आपका पर्पस पेशाब करने के लिए भी और सेक्स करने के लिए भी मीट हो रहा है, तो पार्शियल बेटर है। पर पार्शियल क्यों बेटर है, टोटल से पार्शियल में क्या फर्क है, टोटल क्यों नहीं करना चाहिए अडल्ट्स में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट, मैं हूं नई दिल्ली में एक यूरोलॉजिस्ट जो ट्रेंड है मेंस हेल्थ में। और उसके अंदर हमने इंडिया में ZSR सर्कमसिजन लॉन्च किया था और आज 8 साल बाद सर्कमसिजन का प्राइमरी बेस्ट फॉर्म बन गया है ZSR। क्यों? क्योंकि इससे पहले सर्कमसिजन वाज अ वेरी पेनफुल एंड ब्लीडिंग सर्जरी। उस टाइम आपकी स्किन काटने के लिए कैंची इस्तेमाल होती थी, स्किन कटने के बाद ब्लीडिंग होती थी, स्किन कटती ऊपर खापड़ थी, टाँके भी अच्छे लगते नहीं थे और एकदम स्कारिंग से भरपूर एकदम गंदा रिजल्ट पेशेंट को मिलता था। जब से ZSR आया है तब से सर्जरी ऑफ सर्कमसिजन एक 2 मिनट का जॉब जो कंप्लीटली ब्लडलेस है, पेनलेस है, जिसको करके पेशेंट सेम में कर जा सकते हैं, अपना काम में लग सकते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। और मेरे ZSR सर्कमसिजन के इस समय हजारों नहीं लाखों में मरीज है जिन्होंने ये सर्जरी कराई है और एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सर्कमसिजन के मल्टीपल बेनिफिट्स है, जैसे आपकी स्किन खुल जाती है, हाइजीन मेंटेन होती है, पेशाब बढ़िया आता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, ग्लांस बाहर निकलता है, सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, टाइमिंग में फायदा मिलता है, आपकी जो स्किन है वो क्लीन लगती है, पेनिस बड़ा लगता है, ग्लांस अच्छा लगता है। और अगर आप भी के शौकीन है तो आप भी चाहेंगे कि अपने पार्टनर को एक क्लीन पेनिस दे। जैसे जो लोग कंप्लेन करते हैं यूट्यूब पे कि मुझे अपने पार्टनर को करना पसंद नहीं है क्योंकि वह स्मेल आती है, उसी तरह आपकी पार्टनर को भी आपके पेनिस में से कोई खुशबू नहीं आती है। तो अपने पेनिस को क्लीन रखना, हाइजीन रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ठीक है, सर्कमसिजन बहुत अच्छी चीज है, सर्कमसिजन के बहुत बेनिफिट्स है, पर हमें सर्कमसिजन कंप्लीट या टोटल करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कुछ भाग फोर स्किन निकाल के भी अपना जो पर्पस है सर्कमसिजन का वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल वर्सेस टोटल सर्कमसिजन की। तो क्या होता है पार्शियल सर्कमसिजन? तो बेसिकली आप समझिए कि आपका ग्लांस है, आपके ग्लांस के ऊपर एक फोरस्किन है। ये फोरस्किन नॉर्मली पूरी खुलनी चाहिए। इस फोरस्किन को अटैच करने के लिए आगे फ्रेनलम भी होता है। अब अगर सपोज आपकी सिर्फ आगे की जो फोरस्किन की जो टिप है, जो आगे का जो छेद है, सिर्फ वही टाइट है और इस कारण से फोरस्किन नहीं खुलती है, पर नीचे की जो फोरस्किन की रिमेनिंग स्किन है वो हेल्दी है, तो क्या हमें जरूरत है पूरी फोरस्किन निकालने की? नहीं, हमें जरूरत नहीं है पूरी फोरस्किन निकालने की। हम मिनिमल या सिर्फ वो भाग, वो डायमीटर जो आपके इरेक्ट ग्लांस का डायमीटर है, उससे ज्यादा
आपकी स्किन चौड़ी हो जाए, अगर उतना डायमीटर निकाल दे तो भी आपको सर्कमसिजन के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। आपकी स्किन खुल जाएगी, आप आराम से पेशाब कर पाएंगे, आप आराम से क्लीन कर पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर हम पूरी फोर स्किन नहीं निकालते, अगर हम पार्शियल करते हैं, तो क्या हमें रेकरेंस या ये फोर स्किन फिर से उग जाएगी? क्या नहीं, ये स्किन है, स्किन एक बार निकाल दी तो स्किन फिर से नहीं उगती, इसीलिए हम टोटल मना करते हैं, क्योंकि टोटल स्किन के अंदर अगर हमने सारी स्किन निकाल दी तो वो स्किन फिर से नहीं हमारे अवेलेबल नहीं है। तो हमें सिर्फ उतनी ही स्किन निकालनी है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है हमारी पेनिस की स्किन को ओपन करना। जो ग्लांस की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है फेमोटिक लड़कों में, जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उन लड़कों में जिनमें स्किन नहीं खुलती, वो इसलिए होती है कि उनके अंदर का जो गुमड़ा है, जो अंदर का ग्लांस है, वो कभी एयर को, आउटसाइड एनवायरनमेंट को एक्सपोज ही नहीं हुआ। इनमें हम अगर पार्शियल भी कर दे और एक बार स्किन खुलनी शुरू हो जाए और ये ग्लांस बाहर एक्सपोज होना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली विद टाइम उधर की सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, और सेंसिटिविटी कम होने के कारण उनको जो ये पेनफुल टच है, पीने की दिक्कत है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं कि सर सर्कमसिजन करने के बाद हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, हमारे को संभोग क्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। इसका एक कॉमन सेंस का आंसर है और इसका एक साइंटिफिक आंसर है। कॉमन सेंस का आंसर ये है कि अगर ऐसा होता तो सारे मुस्लिम्स सेक्स एंजॉय नहीं कर पाते, जबकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए सर्कमसिजन से सेंसिटिविटी, सेक्सुअल सेंसिटिविटी खत्म नहीं होती। ये तो हो गया कॉमन सेंस का आंसर। और इसका जो साइंटिफिक आंसर वो ये है कि जो हमारे पेनिस है उसमें दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं। एक नर्व फाइबर्स होते हैं जो थिक होते हैं, जो डीप होते हैं, जो प्लेजर कैरी करते हैं, जो आपकी फीलिंग को, आपकी एंजॉयमेंट को, आपकी स्ट्रोकिंग को आपकी बॉडी में लेके जाते हैं। और एक होते हैं माइनर डेल्टा फाइबर्स जो आपके पेनिस के हेड के ऊपर होते हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी को, जैसे गर्मी, ठंड या इरिटेशन या जो बजिंग फीलिंग या करंट फीलिंग आती है उसको कैरी करते हैं। ये फाइबर्स आपके सर्कमसिजन के खत्म हो जाते हैं। इस कारण से नॉर्मल टच करना, नॉर्मल नहाना, साबुन लगाना, क्लीन करने पे जो सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। पर जो आपको एक एंजॉयमेंट आ रही है या आपको एक ऑर्गेजम आ रहा है वो वही का वही सस्टेन रहता है, वो वही का वही ठीक रहता है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन पार्शियल के अगेंस्ट लोग बोलते हैं कि भाई पार्शियल के अंदर रेकरेंस हो जाएगा, कि हमारी जो स्किन है वो वापस आ जाएगी, वो स्किन जो है वो फिर से बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक इसका भी एक कॉमन सेंस का आंसर है और एक साइंटिफिक आंसर है। कॉमन सेंस का आंसर ये है कि अगर आपकी शर्ट, किसी ने आपकी शर्ट या आपके पाव या आपके बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो कट गया है, तो क्या वो फिर से उग सकता है? नहीं उग सकता। तो फिर ये स्किन में ऐसी कौन सी पावर है कि ये फिर से उग जाएगी? तो ये है कॉमन सेंस का आंसर। और जो साइंटिफिक आंसर है वो ये है कि जो फोर स्किन है, फोर स्किन की ब्लड सप्लाई एंड सप्लाई होती है। इसकी जो आगे तक ब्लड सप्लाई जाती है, ये जो ब्लड सप्लाई है ये टिश्यूज में होती है, एंड होती है। पर सर्कमसिजन करने के बाद क्योंकि दोनों मार्जिन को हम फ्यूज करते हैं, तो अब इस टिश्यू की ब्लड सप्लाई दोनों तरफ से आती है, म्यूकोजल भी आती है और स्किन से भी आती है। इस कारण से जो नया मार्जिन बनता है हमारा, जो ओल्ड मार्जिन हटा के जो नया मार्जिन बनता है, उसकी सप्लाई रोबस्ट होती है, और इस कारण से इस वाले जो पार्ट पे फिर से कट, इन्फेक्शन, मेलानाइटिस, डायबिटिक प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये एक और रीजन है कि पार्शियल सर्कमसिजन बेटर है। थर्ड जो क्वेश्चन या जो एक रेजिस्टेंस आता है वो ये आता है कि भाई पार्शियल सर्कमसिजन कॉस्मेटिकली कैसा लगेगा? तो कॉस्मेटिकली बहुत सुंदर लगेगा, बिकॉज पार्शियल सर्कमसिजन की जब बात करते हैं हम, टोटल की बात करते हैं हम, बात करते हैं फ्लैसिड में, बैठे लिंग में, कि बैठे लिंग में कितनी स्किन कवर कर रही है। जब आपका लिंग इरेक्ट होगा, जब लिंग पूरा खड़ा होगा, तो नॉर्मली जब पूरा लिंग खड़ा होता है तो स्किन को पीछे जाना चाहिए, और आपका चाहे पार्शियल हो चाहे टोटल हो, या आपको फोर स्किन का कोई सर्कमसिजन ना भी हुआ हो, तो नॉर्मल आदमी में भी जब आपका लिंग पूरा खड़ा होकर पूरी साइज में आता है तो आपकी स्किन पीछे चले जानी चाहिए और ग्लांस को एक्सपोज हो जाना चाहिए। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, हमारा तो खड़ा होने के बाद भी जो है स्किन रहती है। तो ये ओवर स्किन है, ज्यादा फोर स्किन है। और नॉर्मली अगर आप कहीं भी देखेंगे, चाहे आप कॉमन सेंस से फोन देखते हैं या आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, तो सेक्स के टाइम पे स्किन पीछे चले जाती है और नॉर्मली जो ग्लांस है वो योनि में प्रवेश करता है। तो अगर आपका फोर स्किन खड़ा होने के बाद भी नहीं खुल रही है और अदरवाइज आप खोल पाते हो, तो उसको ग्रेड 1 फेमोसिस बोलते हैं या बहुत ज्यादा ओवर फोर स्किन बोलते हैं। और इस केस के अंदर भी पार्शियल ZSR एक्चुअली हेल्पफुल है, क्योंकि इसके बाद जब आपका इरेक्शन होगा तो आपकी स्किन पीछे चले जाएगी, टाइट नहीं रहेगी, पूरी एक्सपेंड करेगी और आपका ग्लांस एक अच्छी शेप में सेक्स के लिए तैयार रहेगा। तो अगर आप भी अपने फेमोसिस से परेशान है, तो फेमोसिस के मेरे बहुत सारे वीडियोस है। अगर आप ZSR चाहते हो तो ZSR के हमारे बहुत सारे वीडियोस है। पर अगर आप देखना चाहते हैं पार्शियल सर्कमसिजन के रिजल्ट्स, तो अभी इस सेगमेंट के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें आपको हम रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। एक होता है हाफ, जो सबसे कॉमनली पेशेंट यूज करते हैं, इसके अंदर हम आधी स्किन निकाल देते हैं तो ग्लांस हाफ कवर्ड रहता है पर आराम से खुल जाता है। फिर एक होता है नियर टोटल। नियर टोटल मतलब मरीज कहता है हमें ग्लांस हमेशा एक्सपोज चाहिए, हमें सारी स्किन निकाल दो। पर हम अडल्ट में, हम जो वयस्क हो चुके हैं या फुल्ली अडल्ट हो चुके हैं, उनमें फुल स्किन नहीं निकालते। उसका रीजन ये है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं या जो रिचुअल सर्कमसिजन है वो छोटी उम्र में होता है। बच्चों की पूरी स्किन निकाल भी दी जाए तो वो स्किन उनके पेनिस के साथ ग्रो कर जाती है, इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो उनको शॉर्टनिंग की दिक्कत नहीं आती। पर अगर आपने अपनी पूरी स्किन अडल्टहुड में आपके पेनिस के ग्रोथ के बाद निकाल दी, तो आप समझिए कि फ्लैसिड में मोस्ट इंडियंस, ज्यादातर इंडियन लोग जो है, दे आर नॉट शोवर्स, दे आर ग्रोवर्स। ग्रोवर्स मतलब
नॉर्मल अवस्था में पेनिस छोटा रहता है, पर इरेक्शन में फुलनेस आ जाती है। तो आप समझिए कि अगर आपकी टेलर आपकी शर्ट की नपाई आपके छोटे साइज के हाथ में कर दे और आपकी जो स्लीव है वो 4 इंच की छोड़ दे, पर इरेक्शन में आपकी स्लीव जो है वो 6 इंच रिक्वायर्ड है, तो वो 2 इंच का मार्जिन कहाँ से आएगा? इस कारण से हम जब भी सर्जरी करते हैं तो हम पेनिस को स्ट्रेच करके जो उसको एक मार्जिन चाहिए उतनी मार्जिन फोर्स स्किन हमेशा छोड़ते हैं, ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली कॉडी शॉर्टनिंग की प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे सेंटर्स है जिनके अंदर स्टेपलर सर्कमसिशन की ट्रेनिंग नहीं हुई है, स्टेपलर से करने की ट्रेनिंग नहीं हुई है, और वो सर्जन्स बहुत ज्यादा स्किन निकाल देते हैं, बहुत अग्रेसिवली स्किन निकाल देते हैं, प्रॉपर मार्किंग नहीं करते, मेजरमेंट नहीं करते, या स्टेपलर को एंगल में फायर करने के बजाय स्ट्रेट में फायर कर देते हैं या बेंड में फायर कर देते हैं, और ये पेशेंट्स आते हैं वापस कि सर स्किन ज्यादा निकल गई है, पेनिस में छोटापन आ गया है, पेनिस बेंड हो गया है, कॉडी डेवलप हो गया है, और उसके बाद हमें उनको सर्जिकली मैनेज करना पड़ता है। पर बेटर तो यही है कि आप ट्रेन सेंटर से अगर ये पार्शियल कराएंगे तो आपको ये शॉर्टनिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा पार्शियल सर्कमसिशन के लिए सोच रहे हैं तो ZSR से हम बहुत ब्यूटीफुली कन्वीनियंटली आपको सर्कमसिशन के सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं, अलॉन्ग विद आपकी फोर स्किन जो रिक्वायर्ड है उसको बचा के।